दोस्तों, अभी हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए हिस्ट्री का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर जामिया ने बीए हिस्ट्री के लिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि टोटल 10 कट ऑफ रिलीज किए थे और उन सब में एक से ज़्यादा लोगों ने एडमिशन लिया था। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में होने का चांस कम है तो उम्मीद मत छोड़िएगा, और भी कट ऑफ आते रहते हैं। लास्ट ईयर टोटल 10 कट ऑफ आए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात का डिस्कस कर लेते हैं कि जामिया में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जामिया का एडमिट कार्ड चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम जिस एडमिट कार्ड से दिया था, और फिर फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो, और साथ में 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। उसके बाद आपके 12th का ओरिजिनल मार्कशीट और उसका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। उसके बाद 10th का भी मार्कशीट चाहिए एज अ प्रूफ फॉर एज। उसके बाद आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आपका वोटर आई.डी. कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक चाहिए। अगर आपने मुस्लिम ओबीसी या फिर एसटी कैटेगरी से या फिर जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है उस कैटेगरी का एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर वो मुस्लिम ओबीसी का हो या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हो या फिर जम्मू कश्मीर या कश्मीरी माइग्रेंट का हो। जिस कैटेगरी से भी आपने फॉर्म भरा है उसका रिलेवेंट ऑफिस से उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने ईयर गैप कर रखा है, यानी कि लास्ट ईयर ही 12th किया था, तो इसके लिए आपको ईयर गैप सर्टिफिकेट लगेगा और ये एफिडेविट होता है, तो एक वो दिल्ली में बन जाएगा ये। और उसके अलावा आपको किसी एक ऑफिशियल सर्टिफाइड लैब से या फिर किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको एक ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एंड इन सब के साथ ही आपको एंटी रैंकिंग एफिडेविट भी देना होगा, और ये एफिडेविट आपको दिल्ली में जामिया नगर में ही बन जाएगा। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड एसएलसी भी चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 50.50 मार्क्स, मुस्लिम ओबीसी के लिए 45.75 मार्क्स, मुस्लिम ओबीसी/एसटी के लिए 43.75 मार्क्स, मुस्लिम वुमेन के लिए 42.50 मार्क्स, जामिया इंटरनल के लिए 44.25 मार्क्स। और ये जामिया इंटरनल का कट ऑफ लास्ट ईयर मुस्लिम ओबीसी के कट ऑफ और मुस्लिम वुमेन के कट ऑफ से ज़्यादा गया था, तो यहाँ पर इंटरनल कैटेगरी वालों को थोड़ा नुकसान हुआ। कश्मीरी माइग्रेंट का सीट नहीं था एंड जम्मू एंड कश्मीर वालों का 39 मार्क्स कट ऑफ था। अब हम बात करते हैं इस साल की। तो इस साल का एग्ज़ाम कुछ लोग कहते हैं कि लास्ट ईयर से टफ था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा इजी था। तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लास्ट ईयर के ही इतना रहेगा, या फिर इसमें कट ऑफ हाई नहीं जाएगा बल्कि कट ऑफ थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर टफ था। तो अगर जनरल का इस साल 50 है, लास्ट ईयर 50 था, तो इस साल ये 48 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। और हमारा प्रिडिक्शन है कि 45 to 55 इसी के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो पाएगा। एंड उसी के हिसाब से आप मुस्लिम कैटेगरी का भी लगा सकते हैं। तो मुस्लिम कैटेगरी का 45 to 50 के करीब में रहेगा। सो जामिया इंटरनल वालों का 42 के करीब जाएगा। अब बात करते हैं सीट्स की कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो जामिया बीए हिस्ट्री में जनरल वालों के लिए टोटल 24 सीट्स अवेलेबल हैं, एंड मुस्लिम कोटा के लिए 18 सीट अवेलेबल है। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी के लिए 6 एंड सेम मुस्लिम विमेन के लिए भी 6 सीट अवेलेबल है। उसके अलावा जामिया इंटरनल के लिए 3 सीट एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 3 सीट, और साथ में ही कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 0 एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो नेटिव्स हैं उसके लिए 2 सीट अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट कट ऑफ का एनालिसिस है। अब सेकेंड कट ऑफ को देखते हैं हम लोग। जामिया बीए हिस्ट्री का सेकेंड कट ऑफ पहले कट ऑफ के 16-17 दिन बाद आया था, और यह कट ऑफ में सिर्फ कुछ सीट का ही नहीं बल्कि बहुत सारे सीट का लिस्ट आया था, यानी कि इस वाले में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो जनरल का पहले लिस्ट में कट ऑफ था 50 एंड सेकेंड वाले लिस्ट में है 47। उसी तरह मुस्लिम का भी कुछ कम हुआ है, ओबीसी का भी कुछ कम हुआ है, जामिया इंटरनल का 2 मार्क्स कम हुआ है। और इस वाले में सीट काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। मैंने अब तक किसी और कोर्स में ऐसा नहीं देखा है कि जनरल में सेकेंड लिस्ट में 7 सीट अवेलेबल हो, और उसी तरह मुस्लिम में भी 7 सीट अवेलेबल है, और मुस्लिम ओबीसी में 2 सीट अवेलेबल है, यानी कि मुस्लिम ओबीसी के 2 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। टोटल 6 ही ओबीसी में सीट अवेलेबल है और उसमें से भी 2 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। उसी तरह मुस्लिम वीमेन के लिए भी
6 सीट अवेलेबल है, लेकिन उसमें से भी 2 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था। जामिया इंटरनल में भी 1 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए 1 का लिस्ट आया हुआ है। एंड PWD और JNK दोनों में भी 1-1 सीट का वैकेंसी आया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड किस तरह जा रहा है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इतना कभी नहीं आता किसी भी कोर्स में जनरल के लिए एकदम से 7 सीट खाली, ये बहुत कमी नज़र आता है। अब चलिए थर्ड कट ऑफ को देखते हैं। थर्ड लिस्ट सेकेंड वाले लिस्ट के लगभग 10 दिन बाद आया था और इस वाले लिस्ट में भी काफ़ी सीट खाली रह गए थे। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का कट ऑफ फिर 44.75 गया, मुस्लिम का फिर से कम हुआ थोड़ा सा 42.25, जामिया इंटरनल का 1 मार्क्स कम हुआ 39.50 गया। एंड इसमें कश्मीरी माइग्रेंट की कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मुस्लिम वीमेन के लिए भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मुस्लिम OBC के लिए भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी कि उन सीट पे जिन लोगों का नाम आया था उन लोगों ने एडमिशन ले लिया, इसलिए इस सीट पे कोई वैकेंसी नहीं रही। अब चलिए देखते हैं कितने लोगों का नाम आया था। तो थर्ड लिस्ट में जनरल से 5 लोगों का नाम आया था, यानी कि थर्ड लिस्ट में भी 5 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था। सेकेंड लिस्ट में आया था 7 लोगों का नाम, उस 7 लोगों में से बस 2 ही लोगों ने एडमिशन लिया, या फिर ज़्यादा लोगों ने लिया होगा तो कुछ लोगों ने कैंसिल भी करा दिया। फिर उसी तरह ट्रेंड है मुस्लिम का, तो मुस्लिम का भी 7 लोगों का नाम आया था और उसमें से भी 5 लोग का फिर से थर्ड लिस्ट में नाम आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड लिस्ट में से सिर्फ 2 ही लोगों ने एडमिशन लिया है, या फिर अगर ज़्यादा लोगों ने लिया है तो फिर लोगों ने कैंसिल भी करा दिया है। इंटरनल का 1 नाम आया था और अब भी 1 ही है, यानी कि इंटरनल का सीट फिर से खाली रह गया और उस सीट पे किसी ने अपना एडमिशन नहीं लिया। और उसी तरह PWD का 1 नाम आया था और उस पर भी एडमिशन नहीं लिया, इसीलिए 1 PWD में भी सीट अवेलेबल लग गया है, थर्ड लिस्ट में नाम आया। अब बात करते हैं जामिया के हिस्ट्री ऑनर्स के लिए फोर्थ लिस्ट की। तो इसमें भी जनरल का सीट खाली रह गया है और यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 44.50 दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल कट ऑफ था 50, उससे 6 मार्क्स कम आ रहे हैं अब कट ऑफ। एंड सेम उसी तरह मुस्लिम के शायद 45 थे तो इसका 41 आया है, एंड जामिया इंटरनल का 42 था तो इसका कट ऑफ 38 गया है। अब बस इन्हीं तीनों कैटेगरी में सीट खाली रह गया है, जनरल में, मुस्लिम में एंड जामिया इंटरनल में। अब देखते हैं कि किस में कितना सीट खाली रह गया हुआ है। तो फिर जनरल में सिर्फ 1 सीट खाली है एंड मुस्लिम में फिर से 4 सीट खाली रह गए हैं। पिछली बार 5 सीट खाली था और अब 4 सीट खाली है, यानी कि मुस्लिम कैटेगरी में लोग एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं जिनका नाम आ रहा है। और जामिया इंटरनल में 1 ही आया था और फिर इस भाई साहब ने एडमिशन नहीं लिया और फिर से 1 सीट खाली रह गया। ये फोर्थ लिस्ट का एनालिसिस है। तो फोर्थ लिस्ट में जो एनालिसिस में हमने ये पाया कि पहले वाले लिस्ट से लगभग 5 से 6 मार्क्स कम हो चुके हैं फोर्थ लिस्ट आते आते। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अभी 6 लिस्ट और बाकी है। 10th लिस्ट तक आई थी लास्ट ईयर। हिस्ट्री ऑनर्स के 5th लिस्ट में भी जनरल, मुस्लिम और जामिया इंटरनल इन तीनों कैटेगरी का सीट खाली है। जनरल का कट ऑफ 43.50, मुस्लिम का 41.50 एंड जामिया इंटरनल का 37.50 हो चुका है। अब जनरल का कट ऑफ शुरुआत में 50 था और अब 7 मार्क्स लगभग कम हो चुका है, 43 पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं कि जामिया के जनरल में कितना सीट बच चुका है। तो जनरल में 2 सीट के लिए नोटिस है एंड मुस्लिम कैटेगरी में 1 सीट एंड जामिया इंटरनल में भी 1 सीट के लिए नोटिस है। 6th लिस्ट में सिर्फ 2 कैटेगरी यानी कि जनरल और मुस्लिम, बस इन 2 कैटेगरी के लिए आया हुआ है नोटिस। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कितना सीट बाकी है। जनरल में बस 1 सीट एंड जामिया के मुस्लिम में 2 सीट अभी अवेलेबल हैं। 7th लिस्ट में भी बस 2 कैटेगरी यानी कि जनरल और मुस्लिम कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है एंड दोनों कैटेगरी के लिए सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ 1 लोगों ने अपना नाम कैंसिल कराया है या फिर जिसका लिस्ट में नाम आया था उसने एडमिशन नहीं लिया है। अब 2 कैटेगरी यानी कि मुस्लिम का भी तो पहले से ही बंद हो चुका है, इंटरनल का भी अब की बार नोटिस नहीं है, यानी कि उसका भी सीट फिल हो गया। और जितने भी बाकी सीट का कैटेगरी का सीट नहीं आया इन सबका पहले ही फिल हो चुका है। 8th लिस्ट में फिर से इन 2 यानी कि जनरल और मुस्लिम कैटेगरी का सीट आ गया, मतलब जिसका लिस्ट में आया था नेम उसने नहीं लिया। और ऐसा अक्सर हो सकता है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिनका नाम लिस्ट में आया उसे पता ही नहीं चला, उसने चेक करना ही छोड़ दिया हो।
तो आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा और इसका रिजल्ट चेक करते रहिएगा। कभी भी आपका नाम आ सकता है अगर आपका नंबर इसके आसपास है तो। इसमें भी सिर्फ दोनों कैटेगरी से शायद एक ही एक है, हाँ दोनों कैटेगरी से सिर्फ एक एक लोगों का एडमिशन के लिए नोटिस आया हुआ है। फर्स्ट लिस्ट के आए लगभग 2.5 महीना हो चुका है। पहला लिस्ट 27 नवंबर को आया था और ये 9th लिस्ट है और इसकी डेट है 11 फरवरी, यानी कि लगभग 2.5 महीने बाद भी लिस्ट आ ही रहा है। जामिया ने जितने बचे हुए सीट हैं उस पर एडमिशन लेने का ही फैसला लिया होगा उस टाइम, इसलिए सीट कंटिन्यू आ ही रहे हैं। और हाँ, अक्सर यही होता है, जब तक सीट फिल नहीं होता है तब तक नोटिस आते रहते हैं और सेमेस्टर का टाइम आ जाता है तो बंद कर दिया जाता है। और जामिया पूरी कोशिश करती है कि सीट को फिल ही कर दिया जाए। इस वाले में मुस्लिम कैटेगरी के लिए एक सीट है एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सीट अवेलेबल है। मतलब जिसने पहले एडमिशन ले रखा था उसने अपना नाम कैंसिल करा लिया है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक एंड मुस्लिम कैटेगरी के लिए एक सीट अवेलेबल। ये हिस्ट्री ऑनर्स का 10th यानी कि लास्ट लिस्ट है और यह लिस्ट पहले लिस्ट के लगभग 80 दिन बाद आया है, 80 दिन बाद। और इस लिस्ट के बाद कोई लिस्ट नहीं आया, ये 10th लिस्ट है। और मुझे लगता है ये जामिया के सारे कोर्सेज में सबसे ज़्यादा लिस्ट देने वाला ये कोर्स अकेला है, इससे ज़्यादा लिस्ट किसी में नहीं आया होगा। इसमें भी फिर से मुस्लिम कैटेगरी और जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी के लिए सीट आया हुआ है, यानी कि फिर से जिसका लिस्ट में नाम आया था उसने एडमिशन नहीं लिया। कट ऑफ बहुत कम हो चुका है एंड मुस्लिम के अलावा बाकी और जम्मू एंड कश्मीर के अलावा लगभग सारे सीटों का पहले से ही सीट पे जिसका नाम आया था उसने एडमिशन ले रखा है। तो अब इन दोनों सीट पे सिर्फ एक एक सीट खाली है। मुस्लिम कैटेगरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में एक सीट खाली है। तो आप लोग का अगर फर्स्ट लिस्ट में या सेकेंड लिस्ट में नाम ना आए तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा और लिस्ट चेक करते रहिएगा। खासकर BA हिस्ट्री में तो 10 लिस्ट चला आया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।